हेलो ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पे लगातार लगे होंगे। कई सारे बच्चों के मन में एक डाउट आ रहा था कि सर आरआरबी की जो वैकेंसीज आई हुई हैं उनके बारे में जरा थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या सिलेबस है, कैसे क्या क्या चीजें आएगी, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है और क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ से पढ़े और कैसे पढ़े और किस तरीके से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा बेहतरीन सा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं, तो सारे के सारे बच्चे फटाफट ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये वैकेंसी आई है इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। तो हम ध्यान से अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हमें पोस्ट अभी जो ऑफिशियली दिख रही हैं वो दिख रही है 113,294, मतलब 13,294 के आसपास वैकेंसीज यहाँ पर आ रखी हैं, जो कि फ्यूचर में इंक्रीज होंगी और 110% इंक्रीज होंगी। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक भी ये इंक्रीज हो सकती हैं, कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि इसने साफ साफ यहाँ पे लिखा है कि ये वैकेंसीज आपकी फ्यूचर में इंक्रीज होने वाली है। उसके बाद इसके अंदर आपके पास कौन कौन सी जो पोस्टें हैं वो कवर हो रही हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो नंबर ऑफ पोस्ट कवर होने वाली हैं वो क्या क्या है। ऑफिस असिस्टेंट की होगी जिसको हम क्लर्क बोलते हैं, दूसरा आपका पीओ है और तीसरा है ऑफिसर स्केल 2 एंड 3। ऑफिसर स्केल 2 एंड 3, पीओ और क्लर्क। क्लर्क का एग्जाम किस पैटर्न पर होता है, पीओ का एग्जाम किस पैटर्न पर होता है और एस इसके अलावा जो आपके पास ऑफिसर स्केल 2 और 3 का जो है वो क्या होता है। तो भाई ये सारे पेपर आपके ऑनलाइन मोड पर होने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्लर्क का जो पेपर होता है वहां पर आपको दो एग्जाम देखने को मिलेंगे, एक प्रीलिम्स और एक मेंस। सेम अगर हम पीओ का पेपर भरते हैं और उसे हमने दे रखा है तो वहां पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, मतलब यहां पर एक नई चीज ऐड ऑन हो जाती है जिसको हम बोलते हैं इंटरव्यू। यहां पर इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। ऑफिसर स्केल का अगर आप एग्जाम भर रहे हैं तो वहां पर आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा, मतलब सिर्फ दो चीजें। एक यहाँ पर पेपर होगा जिसको आप प्री मान सकते हैं या फिर आप मेंस मान लीजिए, और लास्ट में उसमें आपका इंटरव्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ दो स्टेजेस हैं। क्लर्क के अंदर भी आपकी दो स्टेजेस हैं, पर पीओ के अंदर आपकी दो नहीं 3 स्टेजेस हो जाएंगे, इंटरव्यू ऐड ऑन हो जाएगा। ये इसका मेन बेसिक डिटेल था। अब आते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स कवर होते हैं वो क्या क्या होते हैं। अगर आप यहाँ पर आईबीपीएस आरआरबी पीओ का एग्जाम देने जाते हैं तो आपको प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर दो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा रीजनिंग और दूसरा मिलेगा मैथ्स, जिसको यहाँ पर न्यूमेरिक एबिलिटी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको देखने को मिलेंगी प्रीलिम्स एग्जाम में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर 40 होते हैं दोनों ही चीजों में, और इनके मार्क्स भी 40-40 होते हैं। बट जो यहाँ पर टाइम लिमिट मिलता है आपको 25 मिनट्स का मिलता है रीजनिंग के अंदर और 20 मिनट्स का मिलता है आपको मैथ्स के अंदर। मतलब यहाँ पर सेक्शनल आपके सामने खुलेगा, एक 25 नंबर का सेक्शन होगा जो रीजनिंग का होगा, और जो 20 मिनट का सेक्शन होगा वो आपका खुलेगा किसका, मैथ्स का। मतलब 25 मिनट का सेक्शन ये है जिसमें आपको रीजनिंग करनी है, 20 मिनट का सेक्शन ये है जिसमें आपको मैथ्स करनी है। क्लियर हो गया। अगर हम इसी के जब मेंस की तरफ आते हैं, अगला सेक्शन देखते हैं, तो मेंस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो मेंस में आपके जो नंबर ऑफ एग्जाम है वो मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। सब्जेक्ट्स कौन कौन से इंक्रीज हो जाएंगे, आपने पहले से ही रीजनिंग पढ़ रखी है, रीजनिंग आपके पास एज इट इज है। ठीक है, न्यूमेरिक एबिलिटी एज इट इज है, ये दो तो आपने पहले ही से प्रीलिम्स में देकर आ चुके हैं, वैसा ही यहाँ पर होने वाला है, बट लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद दो चीजें और ऐड ऑन हो जाएंगी जिससे बोलते हैं जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज टेस्ट। लैंग्वेज टेस्ट में क्या हो सकता है, इंग्लिश का होगा और या फिर हिंदी का। यहां पर आपके सामने ऑप्शन आएगा, आप इंग्लिश चूज कर सकते हो या फिर हिंदी चूज कर सकते हो, यहाँ ऑप्शन है। उसके बाद एक कंप्यूटर का भी इसके साथ साथ सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। ये 5 सेक्शन आपको मेंस में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन है वो सब में सेम है, मतलब ये पांचों सेक्शन जो है आपके 40-40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ठीक है, बट इनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अलग है। रीजनिंग के अंदर आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे पर यहाँ पर 50 मार्क्स के होंगे वो, मतलब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो 1 मार्क्स का होगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। सेम जब हम जनरल अवेयरनेस में आते हैं तो यहाँ पर 40 क्वेश्चन है बट मार्क्स 40 ही हैं। इसका मतलब यहाँ पर 1 मार्क का आपका एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा।
मैथ्स के अंदर भी वही चीज जो कि रीजनिंग में हो रही थी, यहां पर 40 क्वेश्चन बट 50 मार्क्स का मतलब 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट सेक्टर नेक्स्ट में आपको देखते हैं इंग्लिश या हिंदी। यहाँ पर इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आप चूज कर सकते हो और हिंदी के 40 क्वेश्चन आप चूज कर सकते हो, इन दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट कर सकते हो। 40 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे और 40 मार्क्स के हो जाएंगे। सेम कंप्यूटर अवेयरनेस में भी आपको 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे बट इनके मार्क्स कम है। मार्क्स कितने हैं? सिर्फ 20। इट मीन हम ये बोल सकते हैं कि 0.5 हाफ मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा। साफ साफ यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है इन्होंने कि हाफ मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। इनकी जो टाइमिंग है वो सब में अलग अलग है। अगर आप रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं तो 30 मिनट मिलेंगे इस सेक्शन में। आपके पास जो जनरल अवेयरनेस है वहां पर 15 मिनट का सेक्शन आएगा। मैथ्स में भी 30 मिनट का सेक्शन, बाकी आपको इंग्लिश या हिंदी जो भी चूज करते हैं वहां पर भी 30 मिनट, और कंप्यूटर के अंदर आपको 15 मिनट का सेक्शन मिलेगा। मतलब कंप्यूटर वाले सेक्शन में आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, 15 मिनट ही मिलेंगे 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए। यहाँ पर बाकियों में थोड़ा सा चेंज है, और जीए वाला मतलब जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है वहां पर भी आपको 15 ही मिनट मिलेंगे और आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा। टोटल 200 क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 मार्क्स के हो जाएंगे और 120 मिनट्स का होगा। मतलब ये पेपर आपका 2 घंटे का होगा। तो आपने अगर ये दोनों स्टेजेस पास कर लेते हैं आरआरबी की, कौन कौन सी? पहली जो है आपकी प्रीलिम्स। अगर आप प्रीलिम्स को क्लियर कर लेते हैं, प्री को कर लेते हैं, फिर आप मेंस को कर लेते हैं, तो ये 2 स्टेजेस के बाद आपका थर्ड आएगा जिसको हम बोलेंगे क्या? इंटरव्यू। तो यहाँ पर ये तीसरी स्टेज, अगर आप ये तीनों क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक बेहतरीन सी जॉब मिल जाएगी ऑफिसर लेवल की, जस्ट लाइक असिस्टेंट मैनेजर के लेवल तक की पोस्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। एक और जो हम लोगों ने इसमें देखा था वो क्या था? पीओ के बारे में डिस्कशन कर लिया, तो क्लर्क के बारे में भी बनता है। अब क्लर्क के बारे में देख लेते हैं। तो भाई जो क्लर्क के बारे में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको 2 चीजें देखने को मिलेंगी प्री के अंदर, रीजनिंग और मैथ। सेम आपको यहाँ पर भी 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 40 मार्क्स के मिलेंगे। और यहाँ पर भी रीजनिंग के लिए आपको मिलेगा 25 मिनट्स और मैथ्स के लिए 20 मिनट। मतलब 80 क्वेश्चंस 80 मार्क्स बट टाइम 45 मिनट। इसका मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए लगभग आपके पास आधा मिनट मिलेगा, है ना? अगर हम आधे के हिसाब से 40 मिनट आपको मिलने चाहिए, तो उसी के आसपास 45 मिनट आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मेंस का सेक्शन। तो जैसा आपने आरआरबी पीओ का मेंस देखा था, सेम एज इट इज क्लर्क का भी मेंस में सेम क्वेश्चंस है, सेम नंबर है और सब कुछ सेम है, कोई भी चीजें चेंज नहीं है। बस चेंज यहां पर क्या है? एक छोटा सा कि लेवल जो है आपका पीओ का लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और जो क्लर्क का लेवल होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? इजी होता है। ठीक है ना? तो क्लर्क का लेवल जो आपको देखने को मिलेगा वो इजी टू मॉडरेट होता है, मोस्टली इजी ही रहता है। सेम कहानी यहां पर वही है। आपको रीजनिंग 40 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 मार्क्स 30 मिनट। कंप्यूटर के लिए 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट, आधे मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट्स, जो कि आपका तीसरा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस का। चौथा सेक्शन आपका आएगा हिंदी या ऑब्लिक इंग्लिश, यहाँ पर भी आपके सामने ऑप्शन है। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट एंड द लास्ट आपका 40 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स के आएंगे और 30 मिनट्स मिलेगा। तो पीओ और क्लर्क का जो पैटर्न है या नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिवीजन है वो लगभग सेम ही है, कोई भी खास चेंजमेंट यहाँ पर नहीं है, बस लेवल का डिफरेंस है। ठीक है भाई, चलिए आगे आते हैं। कैसा कैसा लेवल आपको देखने को मिलता है, आते हैं प्री लेवल में। रीजनिंग सेक्शन को देख लेते हैं भाई। 2 सेक्शन आते हैं रीजनिंग में, 2 सेक्शन मतलब रीजनिंग और मैथ्स आता है प्री लेवल में। तो रीजनिंग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे कैसे वहां पर कितने कितने डिस्ट्रीब्यूशन किस किस हिसाब से होता है। तो आपका रीजनिंग के अंदर एक टॉपिक आता है पजल और सिटिंग का, जो कि आपको अगर हम देखें तो 2024 में यहाँ पर 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ पर आपके पास 19, यहाँ पर 15, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 20। ये लास्ट 4-5 साल का डेटा है, उसमें कुछ इस तरीके से देखने को मिला है। क्या क्या? 20 नंबर का अगर आप समझो यहाँ पर वेटेज हो गया और आपके पास 40 क्वेश्चन ही आने हैं, तो 20 क्वेश्चन तो यही कवर कर लिया। पता 50% ऑन एन एवरेज आपका सिटिंग और पजल कवर कर लेगा। ठीक है, चाहे आप प्रीलिम्स का दें, चाहे आप पीओ का दें या फिर क्लर्क का दें, लगभग 50% का वेटेज सिटिंग और पजल के अंदर आपका देखने को मिलता है। डायरेक्शन का क्वेश्चन लास्ट
3 साल से नहीं देखा जा रहा है। अल्फाबेटिकल बेस्ड क्वेश्चन भी लास्ट ईयर नहीं देखने को मिला, पर इनइक्वालिटी का 3 क्वेश्चन देखने को मिला था। सेम एज इट इज कोडिंग का भी हमें कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, बट मिसलिनियस सेक्शन के अंदर आपको लगभग 7 क्वेश्चन देखने को मिले। इसमें मिसलिनियस के अंदर पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड, ऑड वन आउट, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन लास्ट ईयर देखने को नहीं मिला था, बट उसके पिछले साल और उसके पिछले साल देखने को मिला था। सिलॉगिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मिसलिनियस का 5 क्वेश्चन और अल्फा न्यूमेरिक दूसरा 5 क्वेश्चन। मतलब दो, अगर आपने ध्यान से नोटिस किया हो तो सिटिंग ने ही लगभग 20 क्वेश्चन कवर कर लिए, और सिलॉगिज्म और अल्फा न्यूमेरिक ने भी यहाँ पर 10 क्वेश्चन कवर कर लिए। तो ओवरऑल आप देखिए तो सिटिंग पजल और अल्फा न्यूमेरिक और सिलॉगिज्म अगर आपको अच्छे से आता है तो आप इजीली 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑर्डिनरी रैंकिंग से लास्ट ईयर क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ठीक है भाई, तो आप अगर ध्यान से देखो तो 20 यहां से अटेम्प्ट कर सकते हो, 10 यहां से और 3 ये बहुत आसान है। लगभग 33 से 34 क्वेश्चन आप 40 में से 33 से 34 क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपने ठीक से पढ़ाई कर रखी है तो। क्लियर। आते हैं दूसरे पेपर के बारे में देख लेते हैं। दूसरा पेपर जो आपका आएगा वो कौन सा है भाई? तो दूसरा पेपर आपका पीओ का है। ये क्या है? ये पीओ के बारे में है, आरआरबी पीओ का है, बट ये भी सेक्शन मैंने रीजनिंग का ही रखा हुआ है, तो आप इसको भी समझ लो कि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिले सिटिंग पजल से। डायरेक्शन से यहाँ पर भी क्वेश्चन नहीं था। नंबर बेस्ड क्वेश्चन एक था, मतलब नंबर बेस्ड कैसे, यहाँ पर 3-3 के पेयर में नंबर मिलते, जैसे 4, 8, 5, 3, 9, 4, इस तरीके से पेयर्स में नंबर आपको देखने को मिलते हैं, वो नंबर बेस्ड कहलाते हैं। अल्फा न्यूमेरिक नहीं था, अल्फाबेटिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देखने को मिले। इनइक्वालिटी का 3 क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से देखा हो तो क्लर्क में भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चन देखने को मिला और पीओ का भी देखने को मिला। यहाँ वहां पर आप क्लरिकल लेवल में कोडिंग नहीं थी, बट पीओ लेवल में कोडिंग देखने को मिली। सेम ब्लड रिलेशन का 3 क्वेश्चन और सिलॉगिज्म का भी 3 क्वेश्चन ये आपको देखने को मिले, और मिसलेनियस ने 3 क्वेश्चन कवर किए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने कर रखा था। 22 से यहाँ पर 22 दिख रहा, पर ये 22 से 23-24 भी निकल जाता है, क्योंकि पीओ लेवल में पजल का रोल बहुत ज्यादा होता है, पजल और सिटिंग का। तो मिसलेनियस सेक्शन से बहुत कम टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है। अब बच्चों के दिमाग में आता है कि सर इसकी तैयारी किस तरीके से करें, कहाँ से करें, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, और मतलब कितना कैसे पढ़ना है। तो भाई इसके लिए आप एक काम कर सकते हो, वो ये है कि हमारा अभी एक पर्टिकुलर बैच चल रहा है, जिस बैच में हम लोग आपको पूरा आरआरबी का बेसिक से लेकर एडवांस तक लेवल तक को लेकर जा रहे हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस को भी कवर कर रहे हैं। यहाँ पर आपको लगभग 350 वीडियो से ज्यादा मिल जाएंगे रिकॉर्डेड के फॉर्म में, और आपको यहाँ पर लाइव सेशंस भी मिल जाएंगे। लाइव सेशंस भी आपको मिल जाएंगे और रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे। जो लाइव सेशंस है उसकी लाइव क्लासेस चल रही हैं, आप उसको ले सकते हैं, जाके देख सकते हैं। और जो रिकॉर्डेड है वो ऑलरेडी पूरा प्री टू मेंस रिकॉर्डेड आपको बैच मिल जाएगा, पूरा पड़ा हुआ है। तो लाइव सेशंस में अभी प्रीलिम्स आपका आने वाला है, तो मैथ्स और रीजनिंग के लाइव सेशंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, जो अभी रोजाना चल रहे हैं। लगभग 3 घंटे के आसपास ये सेशंस होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी हम लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उसी क्लास पीडीएफ भी आपको मिल जाती है यहाँ पर। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी ये आपको 50% रिडक्शन पर चल रहा है, मतलब आप समझिए कि ये बैच जो था वो 2000 का था, बट अभी 50% डिस्काउंट के साथ जा रहा है ये 999 में। तो आप सभी इसे एनरोल कर सकते हैं। और अभी आपके पास नवंबर के मिड में एग्जाम है, मतलब 22-23 नवंबर के लगभग आपका पीओ का पेपर है, और दिसंबर में आपका क्लर्क का है। तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। अब कुछ मैंने उन बच्चों के लिए भी कुछ रखा हुआ है जो आगे तैयारी करना चाहते हैं, मतलब उन्होंने ये फॉर्म मिस कर दिया है, बट उनका टारगेट 2026 के लिए आ रहा है कि हम 2026 में कुछ करने वाले हैं। तो भाई उनके लिए क्या है वो भी देख लीजिए। तो उनके लिए आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा दिवाली धमाका आ रहा है। जी हाँ, दिवाली पर हमारा एक बेहतरीन सा फाउंडेशन बैच आने वाला है, जिसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी कब से? 19 से। जी हाँ, 19 से इसकी रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप सभी लोग 19 अक्टूबर से स्टार्ट कर सकते हैं।
इनरोल कर सकते हैं। और क्लासेस इसकी जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएंगी कब से, 27 अक्टूबर से। 19 से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, 27 से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये एक फाउंडेशन बैच है, जो बच्चा हमारा नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहा है, जो बच्चा हमारा नेक्स्ट ईयर को टारगेट कर रहा है उसके लिए है। मतलब जिसने अभी तक कोई फॉर्म नहीं भर रखा है बट 2026 में वो चाहता है कि कुछ हम बेहतरीन कर लें, एक बेहतरीन सी जॉब ले लें 5 to 6 मंथ की प्रिपरेशन के बाद, तो उन सभी के लिए ये वाला एक बेहतरीन सा बैच है। यहाँ पर पीओ से क्लर्क तक के सफर दोनों ही तय किए जाएंगे। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है ये, यहाँ पर आपको लाइव एक्सेस मिलेगा और रिकॉर्डेड भी मिलेगा। पर ध्यान रखिएगा इस बैच का जो प्राइस है वो एक्चुअल में तो यहाँ पर 5,000 रुपए है। कितना है, 5,000 है, बट डिस्काउंट ऑफर में अभी ये 1499 का रहेगा। और ये कब तक है आपके लिए ऑफर, तो ये है 25 अक्टूबर। जी हाँ, 25 अक्टूबर से पहले पहले अगर आप इसे एनरोल कर लेते हैं तो ये आपको 1499 रुपए में मिल जाएगा, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब कुछ बच्चे हमारे ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि सर अभी हमें जो प्रैक्टिस करनी है तो हम प्रैक्टिस कहाँ से करें अपनी, क्योंकि हमने पहले से पढ़ रखा है, हमें आती हैं चीज़ें, बट हमें बस प्रैक्टिस चाहिए। तो भाई प्रैक्टिस के लिए आपके पास यूट्यूब के कई सारे सेशंस हैं जो हम लोग रोज़ाना आपको डेली बेसिस पे कराते हैं। उनकी टाइमिंग का शेड्यूल मैंने आपके सामने रखा है, पूरे दिन आपकी क्लासेस चलती हैं। आप बैंकर्स ग्राउंड के चैनल पर आकर आप इस चीज़ को पूरे डेली के डेली रिवाइज कर सकते हैं। बेहतरीन सी प्रैक्टिस होती है। तो 7 बजे आपका एडिटोरियल का सेशन होता है, उसके बाद 8 बजे आपका करंट अफेयर होगा। मैथ्स का एक क्लास होती है 9 बजे, जिसमें सर कैलकुलेशन सिखाते हैं आपको। रीजनिंग का तन्वी मैम एक सेशन लेती हैं। फिर मैथ्स का एक और सेशन होगा जो कि आशीष सर ले रहे हैं, जिसमें आपको प्री और मेंस दोनों ही वो कवर कर रहे हैं। उसके बाद शुभम सर 4 बजे फिर से एक क्वांट का सेशन लेके आते हैं जो आपका डेडिकेटेड आरआरबी के लिए है। जी हाँ, जो आरआरबी का एग्जाम आपका आने वाला है, नेक्स्ट एग्जाम आने वाला है क्लर्क का और पीओ का नवंबर में, उसके लिए आरआरबी के लिए क्लासेस आती हैं। सेम उसी के बाद आलोक सर लेकर आते हैं रीजनिंग की एक बेहतरीन सी क्लास, जिसमें आप कई सारे अपने कॉन्सेप्ट के साथ रिवीजन भी कर सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट प्लस आपके रिवीजन कराते हैं, मतलब आपको वो चीजें भी सिखाएंगे और देन उसके बाद आपको उसके बेस्ड क्वेश्चंस भी करा रहे होते हैं। उसके बाद एक जीए का सेशन आता है, देन लास्ट सेशन आपका 8 बजे होता है सत्येंद्र सर का, जिसमें वो इंग्लिश के बेहतरीन सा मॉक की प्रैक्टिस कराते हैं। तो ये देखिए आपका डे का भी शेड्यूल है। जो बच्चे पेड में एनरोल करना चाहते हैं वो मेरा गांव मेरा देश खरीद सकते हैं, जिनका आरआरबी टारगेट है। बट जो फ्यूचर में जाना चाहते हैं, जिनका 2026 टारगेट है, वो फाउंडेशन बैच को एनरोल कर सकते हैं। और जो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले से बैचेस ले चुके हैं और उन्हें आगे अच्छा परफॉर्म करना है, मतलब प्रैक्टिस करनी है, तो वो इस टाइमिंग पर आकर यूट्यूब पर प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है भाई। तो आप सभी के लिए एक बेहतरीन सी इंफॉर्मेशन थी। फिर मिलते हैं किसी और सेशन में ऐसे ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।